हेलो नमस्कार आप सभी को जो इस समय मेरे वीडियो देख रहे हैं। आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं संदीप कुमार, एकेडमिक अंडरस्कोर एक्सपर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी लास्ट 2 वीडियो में, अभी छात्रवृत्ति का समय चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए ओपन है जो कि यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग हमने 2 वीडियोज़ की पहले भी डाली हैं, आप लोग देखेंगे। तो एक वीडियो है जिसमें कि सभी बेसिक्स डिटेल है, वो कॉमन है सभी कैटेगरीज के लिए, जो सभी के लिए मैंडेटरी हैं। और फिर उसके बाद हमने कैटेगराइज इसको किया है जो कि 5 कैटेगरी में है: जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एंड एसटी। तो ये कैटेगरीज हैं और जनरल की हमने कल वीडियो अपलोड की है। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से कंसर्न करते हैं या जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, वो वीडियो जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें सभी डिटेल्स हैं, कैसे क्या परसेंटेज है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, सभी। तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, एक बार चैनल को देख सकते हैं। और बाकी कैटेगरीज के लिए वीडियो अपलोड होती रहेंगी समय समय पर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो बाकी कैटेगरीज की जो वीडियो हैं, जो स्टूडेंट्स ओबीसी, माइनॉरिटी और एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी वीडियो उसके रिगार्डिंग देख सकें, समय पर आपको पता लग जाए। तो बेल आइकॉन और सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए भी आपको जो ज़रूरी बातें हैं उनका पता चल जाएगा। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि जो समय सारणी आई थी प्रथम, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लास्ट डेट थी वो थी 20 नवंबर। आप सबने देखी होगी साइट पे, आपके थ्रू फाइनल सबमिशन और फॉर्म जमा करने की 20 नवंबर लास्ट डेट थी, जो कि अब शासन ने फिर से एक्सटेंड कर दी है, यानी कि बढ़ा दी है। अब वो डेट है आपकी 15 जनवरी, जो द्वितीय समय सारणी के अकॉर्डिंग है वो है 21 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक। मैं एक बार और बता देता हूँ, द्वितीय समय सारणी है, अगर आप लोगों ने देखी तो साइट विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये है 21 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक, जो कि पहले 20 नवंबर तक था। तो अच्छी बात है कि आपको और समय मिल गया है उसके लिए। तो आप वहाँ पे जाके अभी आपके पास समय है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, जैसे कि डोमिसाइल है, कास्ट है, इनकम है, तो प्रिपेयर नहीं है कुछ बच्चों के और टाइम नहीं था, तो अब उन बच्चों के पास भी समय है कि वो अपने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। देखो क्या है कि अगर फॉर्म अच्छे से आपका फिल होगा तो रिजेक्ट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा पहला कोशिश यही होती है कि हमारा फॉर्म जो है वो अच्छे से भरा जाए। स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ क्या होती है कि हमारा फॉर्म कैसे भरा गया, हमारा सबमिशन कैसे हुआ है, सही ना, कि डॉक्यूमेंट हमारे जो रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हैं, वैलिड होने चाहिए, और फॉर्म के साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो हैं कि नहीं प्रॉपर। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास समय होता है, और समय के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म कैसे भरना है हमको। कुछ बच्चों को दोबारा क्या है कि कैफ़े के थ्रू छोड़ देते हैं या किसी के भी थ्रू। तो कुछ कैफ़ेज पे क्या होता है कि वो केयरलेस करते हैं थोड़ा सा ना, कि आपको लापरवाही, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं है वो, अब वो उन्होंने भरा और आपने देखा भी नहीं, तो फिर क्या होता है कि फाइनल सबमिशन भी हो जाता है फॉर्म का और उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं हो पाते। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि अगर आप यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते, अब ओबीसी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं या डिप्लोमा कोर्सेज में पढ़ रहे हैं और यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक है हमारा, पॉलिटेक्निक के अंदर ब्रांचेज हैं, जैसे बीटेक में आती है, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है, एक्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांचें हैं। डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक और आईटीआई, और भी कोर्सेज हैं, ठीक है। वो आप अगर आपका कोई कोर्स बिलोंग करता है तो आप कमेंट में डालकर क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये कोर्सेज, इनके लिए जो पात्रता है यानी कि एलिजिबिलिटी जो है
वो 10th है, जिनकी हाई स्कूल है, उनके लिए परसेंटेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मान्यता, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपकी केवल पासिंग मार्क्स भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो कोर्स आते हैं वो आते हैं हमारे यूजी कोर्सेज, जिनको हम बोलते हैं स्नातक, अंडर ग्रेजुएट। उन कोर्सों में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है जिनकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता 12th है, 12वीं क्लास है, जैसे कि BBA BCA एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, BSc CS है, या BSc बेसिक साइंस में है, PCM PMS वगैरह, BTech भी है, ये यूजी कोर्सेज हैं। तो यूजी कोर्सेज में क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 12th पास विद 60% मार्क्स, यानी कि आपका 12th पास तो होना ही चाहिए, उसके साथ में 60% मार्क्स भी OBC के लिए भी वही हैं, वही जनरल के लिए भी है, OBC के लिए भी यही है, लगभग सभी कैटेगरीज के लिए मार्क्स सेम है, केवल SC के लिए ये पासिंग मार्क्स में है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपका 59.99% भी बैठता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। मिनिमम 60% ही रिक्वायर है, वो आपके होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा फॉर्म, आप उसमें समय वेस्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक। अभी आते हैं हम आगे। तो OBC कैटेगरी में आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि 60% मार्क्स चाहिए, अगर आपके हैं तो आप आगे बढ़िए। फिर उसके साथ में डॉक्यूमेंट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और उसके अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2 लाख से कम कम का होना चाहिए। 59.99% भी बैठता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। मिनिमम 60% ही रिक्वायर है, वो आपके होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा फॉर्म, आप उसमें समय वेस्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक। अभी आते हैं हम आगे। तो OBC कैटेगरी में आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि 60% मार्क्स चाहिए, अगर आपके हैं तो आप आगे बढ़िए। फिर उसके साथ में डॉक्यूमेंट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और उसके अकॉर्डिंग इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2 लाख से कम कम का होना चाहिए। ठीक। और उसके बाद में आपका डोमिसाइल, जिसको हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। उसके बाद ये आते हैं कि कुछ बच्चों के पास क्या कन्फ्यूजन होता है कि OBC कैटेगरी में आते हैं कुछ, जैसे कि मोमडन्स हैं या कोई सिख है जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट भी है, जो स्टूडेंट माइनॉरिटी में आते हैं भले ही हो, मगर आप OBC में अप्लाई ना करें, क्योंकि ये कुछ हैं जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, एक्सेट्रा। ये लोग क्या हैं कि माइनॉरिटी में ही काउंट होते हैं। भले ही कुछ मुस्लिम्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि OBC का सर्टिफिकेट होता है जिनके पास, तो वो इसमें अप्लाई नहीं करें, वो केवल माइनॉरिटी में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम PG कोर्सेज की। तो PG कोर्सेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जिनको प्रस्नातक बोलते हैं, MSc MTech MBA MCom ये सब हैं, MA है। तो इन कोर्सों में जो एलिजिबिलिटी है यानी कि पात्रता है वो है आपकी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि UG आपका होना अनिवार्य है। उसमें भी परसेंटेज का है, मगर उसमें थोड़ा ये है कि OBC के लिए उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि आपका 50% होना अनिवार्य है। UG के अंदर 50% पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए, ये क्राइटेरिया उसमें आता है। तो आप उसमें PG कोर्सेज में जो भी कोई स्टडी कर रहा है वो पढ़ सकता, उसमें अपना अप्लाई कर सकता है 50% मार्क्स के साथ। और इससे रिगार्डिंग जो 2 वीडियो पहले की हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें अगर आपको इससे रिगार्डिंग या फॉर्म भरते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी कठिनाई आपको आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, जो भी वीडियो हमारी देख रहा है।
तो मैं एक बार फिर चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सकें और आपको फॉर्म भरने में भी आसानी हो थोड़ा। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर डाल सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स सर्किल हैं, जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी कैटेगरी के हों, वो इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं और हमारी वीडियो को देखकर उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी जो कैटेगरी जो बची हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बाकी कैटेगरी जो लेफ्ट हैं, जनरल ओबीसी के अलावा 3 कैटेगरी जो और बचती हैं, तो अगर उनसे कोई बिलोंग करता है तो उसको भी आप शेयर कर दें, ताकि वो वीडियो हमारी देख सकें। तो आगे का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक का, ऐसे ही हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।